सोचो आपने एक नया फोन लिया है, कुछ महीनों तक इसे यूज किया है, सब कुछ स्मूथ और एकदम परफेक्ट चल रहा था। फिर एक दिन एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। आप सोचोगे वाओ नया अपडेट, जल्दी से अपडेट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने फोन को अपडेट करते हो और फोन ऑन ही ना हो, आपको कैसा लगेगा? या फिर अगर फोन ऑन हो गया तो आपके फोन पे एक ग्रीन लाइन देखने को मिलेगा। यही एक्चुअली में हो रहा है आजकल आम लोगों के साथ। सो डियर स्मार्टफोन ब्रांड्स, OnePlus, Oppo, Vivo, Samsung, Realme, Apple, Poco, Xiaomi, Motorola, मुझे आपसे ना कुछ कहना है यार। जब भी हम एक फोन बाय करते हैं ना, हमें एक ही चीज चाहिए होती है, पीस ऑफ माइंड। हमें फोन में क्या चाहिए होता है? एक अच्छा डिस्प्ले, एक अच्छा कैमरा, एक अच्छी परफॉर्मेंस, ओवरऑल एक स्मूथ एक्सपीरियंस और एक ब्रांड जिस पे हमें भरोसा हो। लेकिन यही ब्रांड एक दिन हमें सॉफ्टवेयर अपडेट देता है और हमारा जो भरोसा है वो टूट जाता है। और यही भरोसे की जो दीवार है ना, वो है ग्रीन लाइन। इनफैक्ट मैं आपको ना अपना रियल इंसिडेंट बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे रिलेटिव के फोन में यही ग्रीन लाइन इशू देखने को मिला, जो एक फ्लैगशिप फोन था। ये तो छोड़ो, अगर आप अभी ट्विटर पे जाके सर्च करोगे किसी भी ब्रांड का नाम, उसके आगे ग्रीन लाइन सर्च कर दोगे, मल्टीपल आपको पोस्ट वहां पे मिल जाएगा। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है अभी भी, वो भी 2025 में। और अगला जो फोन है ना, वो आपका हो सकता है। इससे पहले भी भाई करिए हमने 1 साल पहले ग्रीन लाइन इशू के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाया था। क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, कैसे होता है। सिर्फ मैंने ही नहीं और भी बहुत सारे फेलो क्रिएटर्स ने भी बनाया था। रिजल्ट, कुछ ब्रांड ने ये फीडबैक सुना और इसका सोल्यूशन भी निकाला, फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। लेकिन ये स्क्रीन रिप्लेसमेंट इज नॉट अ सोल्यूशन। बताता हूँ क्यों। अब ये जो ग्रीन लाइन इशू का डर है ना, ये इतना ज्यादा फैल गया है ना, हर यूजर के मन में होता है यार सॉफ्टवेयर अपडेट करूं, कहीं ग्रीन लाइन इशू ना आ जाए। ये तो वही वाली बात होगी भाई साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता, ग्रीन लाइन से लगता है। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों, और सबसे बड़ी चीज, इस ग्रीन लाइन प्रॉब्लम से कैसे बचे? तो ये जो टॉपिक है ना, काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है कि प्रॉब्लम क्या है, दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है, और तीसरा ब्रांड के लिए एक सीरियस फीडबैक। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्रॉब्लम से, ग्रीन लाइन इशू। देखो, ग्रीन लाइन इशू आने के पीछे जो सबसे पहला रीजन है वो हो सकता है फोन का गिरना। इनफैक्ट मेरी फैमिली में ही मेरी सिस्टर का एक फोन गिरा था, और वो फोन गिरते ही, एक बार नहीं एक्चुअली बहुत बार गिरा था, और ज्यादा गिरने से फोन में ग्रीन लाइन इशू आने लगा। इनफैक्ट क्वेरा पे जाकर आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यूजर ने ड्रॉप किया है, जहां पर लिखा है आई ड्रॉप माई फोन यस्टरडे एंड नाउ देयर इज अ ह्यूज ग्रीन लाइन ऑन माई स्क्रीन। मतलब सिंपल, अगर आप अपने फोन को ज्यादा गिराते हो और गिरने का जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो गिरने से डिस्प्ले के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाता है। उसी डैमेज की वजह से आपको स्क्रीन में एक ग्रीन लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, बहुत से लोगों को तो पिंक लाइन भी देखने को मिलता है। दूसरा रीजन है पानी का कॉन्टैक्ट। यस, अगर आपके फोन के अंदर पानी चला जाता है या फिर पानी का मॉइस्चर चला जाता है, इससे क्या होता है, आपके फोन के जो पिक्सल्स है, डिस्प्ले है, वो शॉर्ट या फिर डैमेज हो जाता है। जैसे कि एक यूजर का आप ये पोस्ट देख सकते हो iFixit पे, जहां पर उन्होंने लिखा है कि उनके आईफोन एक्सेस में एक वियर्ड सा ग्रीन लाइन आ गया है पानी के साथ एक्सपोजर में आने के बाद। तो हाँ भाई, मानो या ना मानो, वाटर भी एक मेन रीजन है ग्रीन लाइन के पीछे। तीसरा और सबसे मेन रीजन है क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट। एक चीज अगर आप नोटिस करोगे ना, मोस्टली जो ग्रीन लाइन इशू है ना, आपको ज्यादातर एमोलेड, ओलेड डिस्प्ले में देखने को मिलता है, एंड इसके पीछे जो मेन और बिगेस्ट रीजन है वो है क्वालिटी कंट्रोल। जब फोन का डिस्प्ले और मदरबोर्ड, इनका जो कनेक्शन है वो अच्छे से ना किया गया हो, तो रिजल्ट आपको एक ग्रीन स्क्रीन देखने को मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक और चीज आपने नोटिस किया होगा, ये जितने भी जो ग्रीन लाइन इशू है, ये ज्यादातर ओल्ड फोन यानी पुराने फोन्स में हमें देखने को मिलता है। जितने भी नए फोन है उनमें अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो स्टार्टिंग के 1-2-3 महीने में, वहां पर आपको हार्डली कोई ग्रीन लाइन इशू देखने को मिलता है, और शायद ही आपने कुछ ऐसे केसेस सुने होंगे। लेकिन जैसे आपका फोन पुराना होने लगता है, 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल, ऑफ कोर्स आपका फोन कई बार गिरा होगा इधर उधर, आपको शायद ध्यान में ना हो, तो ये बार बार गिरते रहने से क्या होता है, पिक्सल्स धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है, वीक पड़ जाते हैं, और दूसरा डिस्प्ले और मदरबोर्ड के बीच में जो कनेक्शन है वो भी धीरे धीरे लूज करने लग जाता है। और यहीं पर आग में घी का काम करता है एक सॉफ्टवेयर अपडेट। आप देखना, आपके फोन में जब एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, आप अपडेट करते हो, इंस्टॉल करते हो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान आपका जो फोन है वो हीट करने लग जाता है, बहुत गर्म होने लगता है, मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, जिससे मदरबोर्ड और डिस्प्ले के बीच में जो बचा कुचा कनेक्शन है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है। इसलिए कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, ऑन ही नहीं होता है। वहीं पर कुछ फोन्स में आपको ग्रीन लाइन इशू देखने को मिलता है। तो सिंपल, इसका सोल्यूशन क्या है? देखो सिंपल है, ये एक हार्डवेयर डैमेज है, हार्डवेयर इशू है, कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट आने की वजह से एक हार्डवेयर लेवल पे डैमेज हुआ है। लेकिन इंटरनेट पर अगर आप देखोगे भाई, लोगों ने इसका मजाक भी बनाना शुरू कर दिया है। मतलब कुछ ऐसे वीडियोस देखोगे, वायरल रील्स वगैरह, जहां पर लाइटर जलाने से ग्रीन लाइन इशू फिक्स हो जा रहा है। कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? देखो भाई, एक चीज अपने माइंड में डाल लो, एक बार अगर आपके फोन में ग्रीन लाइन इशू आ गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हार्डवेयर लेवल पे आपके फोन में डैमेज हुआ है और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है डिस्प्ले रिप्लेसमेंट। इधर उधर फालतू फालतू कैसे टिप्स ट्रिक्स वीडियोस वगैरह अगर आप देखोगे तो जस्ट आप अपना एक टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर मैं देना चाहूंगा ब्रांड को एक सीरियस फीडबैक कंज्यूमर की तरफ से, मेरे तरफ से। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद ब्रांड कुछ एक्शन ले। तो जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है, विद रिस्पेक्ट डियर ब्रांड्स, मैं कहना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कुछ एक्शन लोगे। भाई सॉफ्टवेयर अपडेट ना फोन को इंप्रूव करने के लिए होते हैं, फोन में बग्स वगैरह फिक्स करने के लिए होते हैं, सिक्योरिटी पैचेस के लिए होते हैं, फोन को स्मूथ बनाने के लिए होता है, ना कि फोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। भाई कुछ ब्रांड तो इंटेंशनली सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करते हैं ताकि फोन स्लो हो जाए। इनफैक्ट एप्पल जैसा एक बिग ब्रांड भी ये काम कर रहा है और उन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट की है। बाकी छोटे ब्रांड्स की तो मैं क्या ही बोलूं। देखो भाई, मोस्टली ब्रांड ने एक ही सोल्यूशन निकाला है इसका। अगर फोन में कोई ग्रीन लाइन इशू आता है तो हम उसको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट देंगे। ट्विटर पे एक ये पोस्ट देखो यूजर का, जहां पर बोलते हैं इनके मोटोरोला के फोन में एक ग्रीन लाइन इशू आ गया, फ्री वारंटी में स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी हो गया, लेकिन दोबारा से ये कुछ टाइम बाद ग्रीन लाइन इशू वापस आ गया। और ये केसेस ना भाई मैंने एक ब्रांड के साथ नहीं बल्कि और ब्रांड्स के साथ भी सुने हैं, देखे हैं। मतलब यार मैं आपकी एक प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। एक यूजर कंज्यूमर जो ब्रांड पे ट्रस्ट करके फोन बाय करता है, ग्रीन लाइन इशू आ जाता है और उसके बाद उसे भाई साहब किस ट्रॉमा से होके गुजरना पड़ता है। मतलब 10-15 दिन पहले सर्विस सेंटर में कॉल करो, फिर वो कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर बोलते सर्विस सेंटर आओ। 10-15 दिन तक उनके फोन को रखते हैं। मतलब विदाउट 10 to 15 डेज अपने फोन के बिना सर्वाइव करना, सोचो कितना मुश्किल है। और उसके बाद ये तो छोड़ो भाई, बहुत से लोगों को तो रिप्लेसमेंट मिलता ही नहीं है। तो डियर स्मार्टफोन ब्रांड, जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है, मैं कोई स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रहा, जितने भी ब्रांड है, प्लीज सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले अच्छे से उसे चेक करो। अब यहाँ पे ब्रांड को क्या करना चाहिए, देखो कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट मासेस में पोस्ट करने से पहले कुछ बैचेस पे एक्सटेंसिवली उसे टेस्ट करो, सॉफ्टवेयर अपडेट देके देखो। दूसरा, अगर किसी बैचेस पे कोई क्वालिटी कंट्रोल इशू, डिस्प्ले इशू कुछ भी आता है तो भाई उन सभी फोन्स को ट्रेस करो और उन्हें रिप्लेस करो। तीसरा, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। अगर अपडेट के बाद यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इश्यूज आ रहे हैं, उसको सुनो फीडबैक के तौर पे और उसका सोल्यूशन लेके आओ। अगर वो प्रॉब्लम कुछ ज्यादा सीरियस है तो उसे एक्टिवली जितने भी यूजर्स है उनको इन्फॉर्म किया जाए। चौथा है सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, चाहे वो रिपेयर हो, वारंटी हो या फिर स्क्रीन रिप्लेसमेंट हो, इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल, इजी और फास्ट किया जाए। मतलब भाई यूजर को ना ऐसे चक्कर ना काटने पड़े, भाई यहाँ जाओ, यहाँ कॉल करो, फिर भी कोई सोल्यूशन ना मिले। इस प्रोसेस को भाई हैसल फ्री बनाओ, तभी प्रॉब्लम आने पे भाई यूजर का एक जो ट्रस्ट है, भरोसा है, वो बना रहेगा। पांचवा है रोल आउट। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट में कोई मेजर अपडेट्स हो तो उस सॉफ्टवेयर अपडेट को ना एक फेज में रोल आउट करो। और अगर मान लो बाय चांस प्रॉब्लम आता भी है ना तो कुछ डिवाइसेस में आएंगे तो उस अपडेट को आप तुरंत पॉज कर सकते हो। भाई सीरियसली मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस ग्रीन लाइन इशू से। आपके साथ क्या बीत रही होगी मैं सीरियसली समझ सकता हूँ। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ग्रीन लाइन का एक्सपीरियंस हुआ है, एक बार कमेंट में शेयर कर सकते हो ताकि ब्रांड तक फीडबैक जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, ट्विटर पे जाओ, वहाँ पे ब्रांड को टैग करो, मुझे टैग करो @मनोज सारू। अगर आप ट्विटर यूज करते हो, वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को लिखो, ब्रांड को ट्वीट करो। वहाँ पे ब्रांड्स ना एक्चुअली में ज्यादा सुनते हैं एंड मैं भी रहूंगा। कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो आपके फोन में आयो और मिलकर हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो बस इतना ही मैं कहूंगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर दो जिसने ग्रीन लाइन इशू को फेस किया है। कुछ भी फीडबैक हो कमेंट में आप कर सकते हो। मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।